प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। राहुल गांधी रायबरेली में थे और दलितों से बात कर रहे थे। दलितों के बीच उन्होंने कह दिया कि मायावती अगर साथ होती 2024 लोकसभा में हमारे, तो हमने बीजेपी को रोक दिया होता। अब सवाल उठता है कि ये बात सही है कि नहीं। तो इस वीडियो में ये आपको फैक्ट चेक करके बताएंगे कि राहुल गांधी का जो दावा है वो कितना सही है, कितना गलत है। मायावती इस बयान के बाद बहुत गुस्से में है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। उन्होंने कहा कि भाई आप यूपी की बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, हरियाणा में आपने क्या किया, दिल्ली में आपने क्या किया वो बताइए। आपने बीजेपी को जितवाया अपनी जिद की वजह से। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, तो इनका एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी। कबूल जी, राहुल गांधी का जो दावा है खासतौर पर जो लोकसभा चुनाव को लेकर है कि भाई अगर मायावती साथ होती तो जो हमारा रिजल्ट रहा, जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने 37 और खुद की 43 सीटें जीती, वो और बेहतर होता। और शायद इनका दावा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हमने एक सरकार बनाने से रोक लिया होता। कितना सही लगता है ये दावा, और अभी इस दावे का जो पॉलिटिकल अगर देखा जाए एंगल, तो वो कैसे देखते हैं आप? निश्चित तौर पे सौरभ भाई, जो बात कल खास तौर से राहुल गांधी ने कही है, अब राहुल गांधी ने दो बातें कही। एक बात तो राहुल गांधी ने यह कहा कि अगर बसपा इंडिया अलायंस के साथ होती तो उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे और देश की सियासी तस्वीर अलग होती। उनका कहने का साफ अर्थ था कि आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में न होती और जो नतीजे हैं वो अलग नतीजे होते। तो एक बात ये, लेकिन दूसरी बात यह कहा, साथ में एक बात कहा, मैं चाहता था कि मायावती हमारे साथ अलायंस का हिस्सा बने। किया क्या उसके लिए? मगर उस समय तो कितनी खबरें आती थी कि इनके जो प्रभारी थे अविनाश पांडे, मुझे लगता नाम था, हाँ अविनाश पांडे जी भी वो पूरा लगातार बयान देते रहते थे कि हमारी मायावती से बात चल रही, बसपा से बात चल रही है। और उस समय उसको इस तरीके से लिया जाता था कि सपा पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम ज्यादा सीटें ले पाए। सीरियस तो कभी थे नहीं। और अब राहुल गांधी का ये दावा, ये तो साफ तौर पर पॉलिटिक्स दिखती है कि भाई अब आप जब चुनाव हो गए हैं तब आपने कुछ खास प्रयास किया नहीं। अब आप मायावती के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप साथ होती तो बीजेपी हार जाती। मतलब एक तरीके से उन पर आरोप मढ़ दे रहे हैं कि आपकी वजह से बीजेपी जीती। यस, यही बात कहना चाहूँ। दूसरी बात यह है कि जब इंडिया अलायंस की बात हो रही थी, अगर सौरभ भाई थोड़ा सा हम लोग ये आंकड़े पे जाएं कि उसके नतीजे क्या होते, पहले हम उसकी भूमिका बात कर लें कि वो क्या अलायंस वाकई बसपा को लेके कोई सीरियस पार्टनर्शिप की बात हो रही थी या नहीं। तो पहली बात तो ये जानना चाहिए कि जब इंडिया अलायंस की बात हो रही थी, ये इंडिया अलायंस के बाद 2-3 लोगों ने शुरू की। एक खासतौर से नीतीश कुमार थे, जब वो महागठबंधन से तोड़ के आए तब वो सारे लोगों से मिल रहे थे, लेकिन मायावती से वो एक बार नहीं मिले। अखिलेश यादव से मिलने वो मेदांता हॉस्पिटल में मुलायम सिंह यादव को देखने के बहाने पहुंच जाते हैं, फिर वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ भी पहुंच जाते हैं, ममता बनर्जी से मिलने पश्चिम बंगाल भी चले जाते हैं, उड़ीसा भी चले जाते हैं, केसीआर से मिलने जो है वो तेलंगाना तक सबसे मुलाकात कर लेते हैं, दिल्ली में तमाम केजरीवाल से भी मिल लेते हैं। लेकिन मायावती के साथ इंडिया अलायंस का एक भी कोई नेता कभी नहीं मिला। इंडिया अलायंस की जब बातें हो रही थी, अगर आपको याद होगा, एक राम गोपाल यादव का बयान, जब राम गोपाल यादव से इंडिया गठबंधन के बीच में किसी ने पूछा मुंबई की बैठक में, तो उन्होंने किस तरह का उसका रिएक्शन दिया था। और उन्होंने एकदम साफ ये कहा था कि मायावती क्या अलायंस वो नहीं आएंगी तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। उनकी बातों से साफ लग रहा था कि मायावती को अलायंस में नहीं चाहती। समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में जब बात हो रही थी तमाम सीट शेयरिंग के फार्मूले की बात, उस वक्त कांग्रेस में कुछ नेता जरूर कह रहे थे, पार्टी उत्तर प्रदेश की इकाई भी चाहती थी कि बसपा से अलायंस हो, लेकिन बसपा से कोई बात नहीं कर रहा था। उसके बात करने का दो वजह थी। एक ये कहा जा रहा था कि मायावती ऐसा कोई सिग्नल नहीं दे रही हैं जिससे अलायंस की बात की जाए। लेकिन जब मायावती, सोनिया गांधी और मायावती एक दूसरे से फोन पे कभी बात कर सकती हैं। एक बार आपको याद होगा, जब यूपीए सरकार थी तो मायावती से मिलने जो है सोनिया गांधी अचानक पहुंच जाती हैं, तो उनके बीच में फिर कहां से बैरियर आ गया? ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई जो राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि मायावती साथ होती तो हम जीत जाते, सीरियस प्रयास हुआ भी था? नहीं, मुझे लगता है कि सीरियस प्रयास जो है दोनों तरफ से नहीं हुआ। ना बीएसपी की तरफ से कोई ऐसी पहल दी गई, संकेत दिए गए, ना ही इंडिया अलायंस की तरह से कोई पहल हुई, या कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई सीरियस जो है नोट नहीं लिया गया। तो मतलब एकदम वैसा ही हो गया जैसे कल को राहुल गांधी ये बात कह दें कि हरियाणा हम जीत जाते, बीजेपी ना जीत पाती अगर आम आदमी पार्टी ने हमारा साथ दिया होता। आम आदमी पार्टी को आप सीट देने को तैयार नहीं थे, हाँ, तो कहां से साथ देती? एक चीज। दूसरी चीज यह थी कि अगर कांग्रेस अलायंस बसपा आती तो सपा क्या साथ में रहती, क्योंकि सपा ने पहले दिन से एक लाइन तय कर लिया था कि अलायंस में बीएसपी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। क्योंकि और अगर अलायंस का हिस्सा बनाना था अखिलेश यादव को, तो पूरी बीएसपी तोड़ के उनके तमाम नेता उनका अपने साथ न ले लेते होते। एक बात आप देखिए कि जो 33-37 सीटें जीत के आई, उसमें 17 ऐसे नेता हैं जो बसपा के बैकग्राउंड से आए हुए हैं।
तो अच्छी खासी संख्या बसपा के नेताओं के संसद के सपा में है एक बात। दूसरी चीज यह है कि अगर ये होते, एक तो जो आपने बात कही कि क्या सीरियस तरीके से, तो सीरियस तरीके से कोई पहल नहीं हुई बीएसपी को अलायंस के लेने की। जहां तक हमारे सोर्स बता रहे हैं, हमने बात किया है, तो उसमें भी कोई भी नेता, कभी भी आला दर्जे का नेता मायावती से न मिलने की कोशिश की, न अलायंस को लेकर बात करने की कोशिश की। जब भी हमने अगर बात किया कांग्रेस के नेताओं से, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है, मायावती तो पहले कह रही हैं हम अकेले चलेंगे। लेकिन मायावती तो सपा से अलायंस करने से पहले ही कह रही थी हम कभी सपा से नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने 2019 में किया ना। तो एक तो ये कि सीरियस अलायंस दोनों तरफ से नहीं हुआ, मायावती ने भी ऐसे कोई संकेत नहीं दिए कि दरवाजा खुला हुआ है, हो सकता है। तो एक तो कारण यह कि कोई सीरियस अलायंस को लेकर बात नहीं हुई। दूसरी बात आपने बहुत अहम कही कि राहुल गांधी ने जो बात कहा कि अगर वो होते तो क्या वाकई दम होता। सपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मिलकर चुनाव लड़ी हैं। 80 सीटों में से 43 सीटें दोनों जीतने में काम रही। 37 सीटें जो है समाजवादी पार्टी जीती है और 6 सीटें जो है कांग्रेस जीती है। भारतीय जनता पार्टी 33 सीटें जीती है, 2 उसके आरएलडी जीती है और 1 जो है अपना दल एस जीती है। बिल्कुल। अब बात होती है कि अगर इस सीटों का हम लोग जाके और परीक्षण करें और एनालिसिस करें, मतलब कुल मिला के आप उस तरफ बढ़ रहे हैं कि राहुल गांधी की बात जो है वो पॉलिटिकली सही है, नहीं कि उन्होंने बात कर ली है ना, कि उसके पीछे एक पॉलिटिक्स है कि वो आज की तारीख में मायावती को एक तरीके से ये फ्रेम करना चाहते हैं कि देखिए इनकी वजह से बीजेपी आ गई, हमारी गलती नहीं। मगर अगर टेक्निकली देखें, आंकड़ों के लिहाज से देखें, तो राहुल गांधी की बात सही भी है। हाँ, काफी हद तक राहुल गांधी की बात। आप देखिए सौरभ भाई, यूपी में तो लगता है ऐसा। यूपी में आप देखिए सौरभ भाई, अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं जो आंकड़ा है, जो परसेंटेज अगर वो जोड़ दें, तो आप देखिए बीजेपी को 41.37 मिला और उनके सहयोगी को जोड़ देंगे तो मुझे लगता है 43 पॉइंट कुछ है बनता है जी। पर बसपा और कांग्रेस और सपा अगर आप जोड़ लो तो 50% के ऊपर चला जाए, क्रॉस हो जाता है। 9.5%, 9.39% जो है केवल उत्तर प्रदेश में बसपा को वोट मिला है सौरभ भाई। 9 पॉइंट वोट बहुत अहम होता है किसी भी राजनीति दल के लिए। आप अगर 9 पॉइंट ये वोट जोड़ देते हैं तो तस्वीर अलग। दूसरी बात यह है कि जब हम इसके और भी अंदर जाते हैं, जब हम एक एक सीट का एनालिसिस करते हैं, तो देखते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी जिन 33 सीटों में जीती है, अगर उसमें से देखें तो 13 सीट, 14 सीटें लगभग ऐसी हैं जहां पर बसपा का जो वोट है, वो जो विनिंग मार्जिन है उससे ज्यादा है। उसको एक तरीके से कह सकते हैं, अगर वहां बसपा साथ होती तो हो सकता है कि तस्वीर दूसरी होती, 14 सीटें भी बीजेपी खाते में ना गई होती। तो मैं आपको 14 सीटें भी बता देता हूं कि 14 सीटें कौन सी हैं। देखिए बात क्या है कि राहुल गांधी ने जो बोला है वो पॉलिटिकली कितना सही है कितना नहीं आज की तारीख में, उस पर बहस हो सकती है कि वो सही है नहीं है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। मगर टेक्निकली अगर आप जाएं आंकड़ों के लिहाज से, तो वो आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे अमरोहा सीट है तो वहां पर बीजेपी 28,000 वोटों से जीती और बसपा को करीब 1,64,000 वोट मिले थे, तो ये एक बड़ा डिफरेंस था। इस तरीके से आप मेरठ में आएंगे तो अरुण गोविल बीजेपी के 10,000 वोटों से जीते और बसपा को यहाँ पर 87,000 वोट मिला था। इसी तरीके से आप अलीगढ़ आ जाइए, 15,000 वोटों से बीजेपी जीती, बसपा को यहाँ 1,23,000 वोट मिला था। आप आ जाइए फतेहपुर सीकरी, वहाँ 43,000 से बीजेपी जीती, बसपा को यहाँ पर 1,20,000 वोट मिला था। इसी तरीके से आप आ जाइए शाहजहांपुर, यहाँ 55,000 से बीजेपी जीती और बसपा को यहाँ पर 91,000 वोट मिला था। हरदोई में आप बात कर लीजिए, 27,000 वोटों से करीब बीजेपी जीती, यहाँ बसपा को 1,22,000 वोट मिला था। मिश्रिक आ जाइए, यहाँ पर 33,000 वोटों से लगभग बीजेपी जीती थी, यहाँ बसपा को 1,19,000 करीब वोट मिला। इसी तरीके से उन्नाव आ जाइए, वहाँ पर बीजेपी 35,000 वोटों से जीती और बसपा को यहाँ 72,000 लगभग वोट मिला था। फर्रुखाबाद की बात करिए, वहाँ 2600, मात्र 2600 वोटों से बीजेपी जीती थी और 45,000 करीब वोट बसपा को यहाँ पर मिला था। अकबरपुर की बात कर लीजिए तो वहाँ 44,000 वोटों से लगभग बीजेपी जीती और 73,000 यहाँ पर बसपा को मिला था। फूलपुर की बात कर लें तो 4300 वोटों का अंतर था, 82,000 बसपा को मिला था। डुमरियागंज की बात कर लें तो 42,000 का अंतर था, 81,000 बसपा को वोट मिला था। देवरिया की बात कर लें तो बीजेपी यहाँ 34,000 वोटों से करीब जीती थी और बसपा को यहाँ करीब 45,000 वोट मिला था। बांसगांव की बात कर ले तो मात्र 3100 वोटों का अंतर था, बीजेपी जीती थी यहाँ से और 64,000 बसपा को वोट मिला था। आप अंतिम सीट भदोही आपको मैं बता दूं, जहां पर वोट का अंतर जो था, जीत का अंतर वो 44,000 का था और बसपा कैंडिडेट को 1,55,000 वोट मिले। तो ये आप समझो, ये 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा ने जो विनिंग मार्जिन उससे ज़्यादा वोट पाया था। कई कई जगह तो बहुत बड़ा अंतर है, कहीं कई जगह बहुत ही मिनिमम मार्जिन से बीजेपी जीती है, वहाँ बसपा को अच्छा खासा वोट मिला है। देखिए सौरभ भाई, केवल आप यूपी से अगर आप आंकड़ा देखें तो ये बीजेपी की जो 240 सीटें आई हैं वो घट के कितनी हो जाती हैं, 226 सीटें।
यानी कि जो 293 सीटें एनडीए की हैं, अगर 293 में से अगर देखा जाए तो आप सोचिए क्या स्थिति होती, एकदम बहुमत की लकीर पे खड़ी होती। एक चीज ये केवल बात उत्तर प्रदेश की हो रही है, लेकिन अगर क्योंकि बसपा का आधार वो समाजवादी पार्टी की तरह नहीं है केवल उत्तर प्रदेश में है, या फिर एनसीपी की तरह नहीं है कि महाराष्ट्र में ही दायरा है। बसपा का जो आधार है वो महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में अच्छा खासा है। मध्य प्रदेश में बसपा के सांसद जीते रहे हैं, पंजाब में बसपा के सांसद जीते हैं, तो आप समझ सकते हैं उत्तराखंड में हरिद्वार सीट पे बसपा बहुत अच्छी इफेक्टिव प्रभाव में रहती है, वहाँ पे अच्छी अहम निभाती है। तो मुझे लगता है कि अगर वाकई बात, खासतौर से जब 2024 का इलेक्शन आप देखिए किस मुद्दे पे लड़ा गया, इंडिया अलायंस का मुद्दा क्या था, संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे, दूसरा आरक्षण पे खतरा, ये बात कौन कर रहा था? इंडिया गठबंधन का जो मंच सजा था उसमें बात ये राहुल गांधी कर रहे थे, अखिलेश यादव कर रहे थे, या दूसरे नेता कर रहे थे। अगर ये बात मायावती कर रही होती तो उसका अलग प्रभाव पड़ता, क्योंकि उस मंच पे दलित प्रतिनिधित्व के तौर पे अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस में कौन था? सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे दिख रहे थे, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की जो छवि है वो एक दलित नेता की से ज्यादा एक कांग्रेसी नेता की है, लेकिन जब मायावती की जो छवि है वो एक दलित लीडर की है। तो दलित नेता थोड़ा ये भी देखने वाला है कि भाई उनकी नॉर्थ इंडिया में कितना प्रभाव है मल्लिकार्जुन खड़गे, हाँ थोड़ा सा ये रहा, लेकिन मायावती का जो प्रभाव दलित लीडरशिप में रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। और मायावती का दलितों के बीच, क्योंकि एक दलित आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, दलित कैडर बेस्ड पार्टी है, और जब मायावती कहती कि बाबा साहब के संविधान को मिटाने की बात हो रही है तो वो दलितों के बीच क्या हो रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, आकाश आनंद यही बात जब बोल रहे थे, लेकिन उनका अंदाज दूसरा था, वो चर्चा में आ गए थे कि कितना आक्रामक तरीके से बोल रहे थे। और जब एक दलित युवा और दलितों के बीच बात कर रहा होता है, एक मायावती दलित नेता के तौर पे बात करती, तो मुझे लगता है वो ज्यादा और इफेक्टिव होता। और जो खास तौर से आप देखेंगे जो मामूली सा पूरे देश के अगर हम आंकड़े देखें कि दलितों को वोट में किस तरह का हुआ है, तो इस बार में बीजेपी का जो वोट परसेंट 2019 में जितना दलितों ने दिया था उससे थोड़ा घटा है, उसमें गिरावट आई है बीजेपी के दलित वोटों में, और वो जो है कांग्रेस को जो वोट घट रहा था वो उस बार इजाफा हुआ है। एक चीज ये, दूसरी चीज जब मायावती होती तो उसमें हो सकता है और ज्यादा इजाफा हो जाता, जो मामूली सा इजाफा दिख रहा है 2-3% का, 3% का अंतर दिख रहा है वो। दूसरी बात यह है कि खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इन इलाकों में जहां पे मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप की है बीजेपी, राजस्थान में ठीक ठाक प्रदर्शन उसका 50% से ज़्यादा रहा, बेहतर है, हरियाणा में 50% का रहा है, दिल्ली में भी बसपा का आधार है, उत्तराखंड में क्लीन स्वीप है। तो मुझे लगता है यहाँ पे उस मायावती के चुनाव लड़ने का इफेक्ट होता और इंडिया गठबंधन को खास तौर से एक फायदा होता मुझे लगता है। और बीजेपी जो बहुमत के नज़दीक जाके रुक गई है या बहुमत के से बाहर रह गई, बीजेपी अपने दम पे नहीं बना पाई 10 साल में पहली बार, और एनडीए जो के सहयोगी दलों के सहारे सरकार टिकी है, मुझे लगता है ये स्थिति न होती, एनडीए का भी बहुमत गिर जाता और बसपा और जो आज इंडिया अलायंस है वो पोजीशन में एक बार होता। तो राहुल गांधी की बात में दम है, लेकिन सौरभ भाई मुझे पछतावे का फायदा, अब पछतावे से क्या फायदा, ना उस वक्त सीरियस। लेकिन इसके साथ एक बात और करनी चाहिए थी सौरभ भाई, आपने एक बात कहा कि ये तो राहुल गांधी के बात में दम है, मायावती ने भी इसके साथ कहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि मायावती का जो जवाब आया है वो भी बड़ा खतरनाक है, वो बहुत नाराज हैं, एग्रेसिव है इस मुद्दे को लेकर। और अभी हाल में डॉक्टर उदित राज ने एक बयान दे दिया था, उसने और कंट्रोवर्सी चली रही थी और राहुल गांधी ने भी बयान दे दिया है। तो मायावती खासा नाराज है, बाकायदा उन्होंने ट्वीट किया है और कांग्रेस पार्टी को बी टीम बता दिया बीजेपी की। जिस तरीके से उन्होंने हरियाणा में हार झेली, जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी जीती, तो उन्होंने कहा इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है और ये क्यों नहीं उसका दोहरा चरित्र माना जाए। हाँ, इसके साथ मायावती ने कल भी एक ट्वीट किया था राहुल भाई, वो सौरभ भाई, उन्होंने राहुल गांधी के बयान के बाद पलटवार किया कि राहुल गांधी बात करते हैं जो है कांग्रेस बसपा से अलायंस की यूपी में आके, लेकिन जहां कांग्रेस मजबूत स्थिति में है वहां वो बसपा के साथ क्या रवैया करते हैं उनको पहले स्थिति देखना चाहिए, या जो बसपा के जानने वाले दलित समुदाय के साथ क्या रवैया रहता है कांग्रेस का वो बताना चाहिए। बसपा के साथ ही नहीं, हाँ, जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वो अन्य के साथ क्या करती है। अब देखिए हरियाणा में आम आदमी पार्टी मांग रही थी, समाजवादी पार्टी मांग रही थी, किसी को कुछ दिया नहीं दिया। तो जहां आप मजबूत हैं वहां अपनी शर्तों पे आप खेलेंगे, जहां आप कमजोर हैं वहां आप ज्ञान बताएंगे। दूसरी बात, मायावती ने एक बात कहा कि जब भी हम पार्टनर, वो अपना उनका पुराना बयान है कि जब भी हम अलायंस करते हैं तो हमारा वोट ट्रांसफर हो जाता है और उनका नहीं। तो हम मुझे एक चीज याद आता है कि 1996 का एक चुनाव हुआ था, जब अब तक के इतिहास में बसपा और कांग्रेस मिलकर अगर कोई चुनाव लड़ी है तो उत्तर प्रदेश का 1996 का चुनाव था। 1996 चुनाव में 1993 में सपा बसपा मिलकर लड़ती हैं, कांग्रेस अलग लड़ती है, लेकिन 1996 में जब मायावती बीजेपी के समर्थन सरकार बनाती है 6 महीने बाद सरकार गिर जाती है। तो उस वक्त 96 में चुनाव होते हैं
उस वक्त कांग्रेस का अलायंस करके लड़ती हैं, 300 सीटों पे बसपा चुनाव लड़ती है और 67 सीटें जीतती है। कांग्रेस जो चुनाव लड़ती है वो है 125 सीटों पे, वो 33 सीटें जीतती है। कांग्रेस को सीटों के लिहाज से 5 सीटों का फायदा होता है, 28 सीटें रहती हैं, उनकी बढ़ के 33 हो जाती हैं। बसपा की सीटें 67 रहती हैं, 67 रहती हैं, लेकिन बसपा का जो वोट शेयर है वो रहता है 10%, मतलब 11% रहता है। 1993 में वो वोट परसेंटेज बढ़ के 19 पॉइंट जो है 8.5% का इजाफा होता है बसपा के वोट बैंक में। पहली बार बसपा जो है इतना बड़ा वोट जम करती है, 10% के आसपास रही है। 1991 में 10 पॉइंट कुछ वोट परसेंटेज रहा है, लेकिन 1993 में 11% रहा है। 1996 में उसका वोट परसेंटेज बढ़ के हो जाता है। तो सीटें जरूर नहीं बढ़ी बसपा की, लेकिन वोट परसेंटेज में बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है। तो उसके बाद मायावती का एक और कहना कि जब जब अलायंस करते हैं, तो मायावती ने जब जब अलायंस किया है तो बसपा को फायदा ही हुआ है, बसपा को नुकसान नहीं हुआ है। चाहे वो उत्तर प्रदेश में 1993 का चुनाव रहा हो, या 1996 का चुनाव रहा हो, या 2019 का चुनाव रहा हो, तो पार्टनर रहा। इसके अलावा जहां बीजेपी ने गठबंधन करके लड़ा, पंजाब में अकाली के साथ लड़ा, तो जब भी लड़ा फायदा ही रहा। 1998 में चुनाव लड़ा तो सीटों को फायदा हुआ। फिर जब वो है अगर आप देखें तो उसके बाद जो है हरियाणा में लड़ा, मतलब हर जगह उनको अभी लड़ी तो खाता खुल गया। छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी के साथ लड़ते हैं तो फायदा हो जाता है। तो बसपा जहां भी चुनाव लड़ी, बिहार में 2020 मायावती कहती भी हैं इस बात को कि हम तो अपना वोट ट्रांसफर करा देते हैं, हमें नहीं होता ये बात कहती है। मेरा कहने का मतलब बसपा ये कहना कि हमारे फायदा नहीं होता, मुझे ये समझ में नहीं आती। बसपा अलायंस का बसपा को हमेशा फायदा हुआ है। बिहार में 2020 में आप सोचिए खाता खुल जाता है तो बसपा को फायदा होता है। लोकसभा याद कर लीजिए, समाजवादी पार्टी के साथ लड़े, समाजवादी पार्टी की उतनी सीटें नहीं है, इनकी 10 सीटें बढ़ गई, लड़ गई। तो शून्य है, हाँ शून्य है, आप अकेले लड़े। लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि बसपा का जो वोट है थोड़ा सा दूसरे पार्टियों की तुलना में बहुत जल्दी से वो मायावती पे कैडर बेस वोट है तो बहुत आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। जैसे बीजेपी का वोट है, बीजेपी के जो पार्टनर होते हैं, आरएलडी लड़ी तो जहां आरएलडी लड़ी तो वहां बीजेपी का वोट ट्रांसफर होगा, इसीलिए आरएलडी की दोनों सीटें जीत गई। या अपना दल लड़ी तो वहां बीजेपी का वोट ट्रांसफर हो गया। जो भी कैडर बेस पार्टियां हैं उनका अपना वोट अगर अलायंस करती हैं तो हो जाता है। आखिरी मेरा आपसे सवाल रहेगा, इसको लेकर समय कम है। मायावती कांग्रेस पार्टी, आने वाला समय 2027 का बड़ा चुनाव है, मुझे लगता है यूपी वालों को उसका इंतजार है। क्या कोई संभावना है गठबंधन की इस तरह की क्रूएल्टी के बीच? देखिए अलायंस राजनीति में हमेशा जो है संभावनाएं होती हैं, कभी संभावनाएं बंद नहीं होती हैं। हाँ लेकिन एक बात जरूर है कि ये जो बयान है राहुल गांधी का या मायावती का, दोनों की नजर जो है उत्तर प्रदेश के 2027 पे है। दोनों की कर्मभूमि उत्तर प्रदेश है, दोनों का नजर एक ही वोट बैंक पे है, दोनों की नजर जो है दलित और मुस्लिम कम्युनिटी पे है। और राहुल गांधी का पूरा आधार यह है कि हमारे साथ मुस्लिम वोट आ सकता है, दलित वोट लाने के लिए क्या करना चाहिए, वो इसीलिए बयान दे रहे हैं ताकि दलितों का विश्वास जीत सके। अब बात मायावती के लिए, मायावती की क्रेडिबिलिटी खराब करने में लगे थोड़ा सा है कि हाँ वो दिखाना चाहते हैं कि अगर ना हो। लेकिन बीएसपी में अगर आप बात करें तमाम लोगों से तो बीएसपी के लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस के वो सपा के बजाय बसपा से अलायंस होना चाहिए। हर कांग्रेसी से आप बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश का नेता वो चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि जब तक उत्तर प्रदेश में सपा है कांग्रेस नहीं खड़ी हो सकती और बसपा के जरिए वो आधार बना सकते हैं। लेकिन मायावती के साथ एक डर है सौरभ भाई, मायावती को लगता है कि मुस्लिम वोट चला गया है कांग्रेस के साथ, अगर हमने अलायंस किया तो हमारा जो दलित वोट है वो चला जाएगा। क्योंकि एक समय जो बस कांग्रेस का कोर वोट बैंक हुआ करता था उत्तर प्रदेश में वो दलित और मुस्लिम हुआ करता था। मायावती को इस बात का डर है। हाँ लेकिन बसपा के जो भी नेता हैं, बड़े नेता को मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन छोटे नेता या चुनाव लड़ने नेता वो चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बसपा के लोगों को या बसपा के जो मतदाता हैं उनको विश्वास नहीं हो रहा कि अगर हम बसपा को वोट देंगे जीत जाएगी। वो विश्वास खत्म हो गया है। वो विश्वास तभी आ सकता है जब वो अलायंस किसी की भी पार्टनरशिप में हो जहां पे वो लगे। और इसलिए वो बसपा के नेता चाहते तो हैं अलायंस करें, लेकिन मायावती की जो अभी इच्छा है उनको ये डर लग रहा है कि हम कांग्रेस के साथ अगर अलायंस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा वोट शिफ्ट हो जाएगा। और जो बसपा उत्तर प्रदेश में है, मैंने कई बसपा के बड़े नेताओं से सौरभ भाई बात किया है, आपको बता दूं तो बहुत जो हार्डकोर जो मायावती के कई करीबी नेता हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे यही कहा कि अगर हमारे लिए यह है कि सपा अगर आज सत्ता में है, बीजेपी सत्ता में है, तो ऐसे में बसपा के आने के चांसेस हमेशा वापसी बनी रहती, क्योंकि उनको लगता है जब बीजेपी कमजोर होगी तो जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है, अपर क्लास है या जो वोट है वो भी सपा के साथ नहीं जाएगा, वो बसपा के साथ आना पसंद करेगा। इस उम्मीद में मायावती बैठी हैं कि बीजेपी कमजोर होगी या सपा कमजोर होती है तो जो मुस्लिम वोट है वो हमारी तरफ आएगा। लेकिन इस उम्मीद में बसपा का लगातार वोट खिसकता जा रहा है और बसपा जो कभी 19% या 28% उत्तर प्रदेश
प्रदेश में पहुंच गई थी वो इस समय घटकर 9.5% पे आ गई है। उत्तर प्रदेश में बसपा का एक विधायक है, एक कोई सांसद नहीं है, एमएलसी कोई नहीं है। देश में तमाम जगह बसपा का आधार सिमटता जा रहा है। दिल्ली में वो 14% से घट के पॉइंट जो है आधे % वोट पे आ गई है। मध्य प्रदेश में भी देखिए क्या स्थिति है, हरियाणा में खाता नहीं खुला है, पंजाब में भी स्थिति दिन ब दिन कमजोर हो रही। तो काशीराम ने जो राजनीतिक प्रयोगशाला खड़ी की थी उस पर मायावती ने उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रह के फसल काट लिया है। लेकिन अब आने वाले समय में बसपा दलितों को ये उम्मीद नहीं लग रही, तो उनके सामने चुनौतियां कई खड़ी हो गई हैं। तो मुझे लगता है अलायंस को लेकर मायावती आज नहीं तो कल सोचना पड़ेगा उनको। बिल्कुल सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जनता भी देख रही होगी कि कैसे जो राजनीति चल रही यूपी में, खासतौर पे 2027 चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी एक्टिव हो गए हैं, मायावती पर निशाना साध रहे हैं, मायावती वापस निशाना साध रही हैं। बाकी जो पॉलिटिक्स चल रही है बजट से लेकर विधानसभा तक, वो तो आप देख ही रहे हैं। यूपी की तमाम ऐसी जो सरगर्मियां हैं वो आपको यूं ही हम बताते रहेंगे। आपका इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचना है? राहुल गांधी का जो बयान है खासतौर पर मायावती को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।